आज मैं आपको इंसान के ऊपर बात करना चाहूँगा। देखिए, जब हम इस धरती के ऊपर आते हैं तो हम इंसान के तौर पे हमारे को भगवान भेजता है कि आप जाइए, उस धरती पे आपका इंतज़ार हो रहा है। और जब हम जन्म लेते हैं तब हमारी कोई जाति नहीं होती है, ना कोई धर्म होता है। लेकिन इस धरती पे आने के बाद हमें जो चीज़ मिलती है वो दो चीज़ मिलती है। एक तो मिलती है धर्म, दूसरा मिलती है जाति। देखिए, जो सच्चा इंसान होता है, जो इंसानियत सीखता है और इंसानियत के बारे में जानता है, वो जात पात और धर्म से ऊपर उठकर बात करता है। क्योंकि धर्म और जात पात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है, वो इंसानियत। अच्छे इंसान से जुड़िए, अच्छे विचार रखिए, अच्छी जगह आप बोलिए। अगर आप अच्छे विचार रखते हैं, अच्छी इंसानियत रखते हैं, अच्छे विचार अपने समाज को जागरूक करते हैं, तब आपके अंदर इंसानियत है। रही बात छोटे बड़े की, इस धरती के ऊपर कोई छोटा बड़ा नहीं है, अमीर गरीब भी नहीं है। केवल ये हमारी सोच का निर्भर है। क्योंकि जब हम आए थे, जब हमारा जन्म हुआ था, तो उस समय भी हम खाली हाथ आए थे, और जिस समय हम लोग जाएंगे उस समय भी हम लोग खाली हाथ ही जाएंगे। कुछ लेके नहीं जाएंगे और ना कुछ लेके आए थे। बस सारी चीज़ हमारी सोच पे निर्भर करती है। अगर हमारे जीवन के अंदर इंसान को अगर कभी भी कष्ट आ जाता है तो उस कष्ट को हंसते हंसते सहना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए, उस कष्ट से भागना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी खास बात, मैं एक बात बताता हूँ, वो ये है कि इंसान को कभी भी अपने दुख को, जिसको अपना समझता है, उसी को साझा करना चाहिए। और अपना दुख किसको साझा करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज बताता हूँ। अपना दुख सिर्फ अपने माँ बाप को साझा करना चाहिए, अपने भाई को साझा करना चाहिए। और अगर आपको भाई भी नहीं मानता है और माँ बाप भी नहीं मानते हैं, तब अपना कोई भी आपका परम मित्र हो, उसको अपना दुख बताना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सारी जितनी भी परेशानियां सब दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इंसानियत, इंसान को से प्रेम करिए, जाति और धर्म से प्रेम ना करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मैं दिन दोगुनी और रात चौगुनी आपके जीवन में तरक्की होगी। और झूठे आडंबरों में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। पहले के ज़माने के लोग, आज से जो हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, वो सब लोग एक जगह बैठते थे, एक जगह सलाह लेते थे, एक जगह नेक कार्य करते थे। कोई भी काम करना होता था तो वो एक दूसरे के ऊपर छोड़ देते थे कि तुम्हारी ड्यूटी इस काम में लगा दी गई है, तुम्हारा ये काम है। और वो काम कब हो जाता था पता नहीं चलता था। लेकिन आज वो दौर गुजर चुका है। आज सोशल मीडिया का दौर है, और उस सोशल मीडिया के दौर में ये नहीं पता कब क्या किसके साथ क्या हो जाए। लेकिन अगर हम मदद की बात करें तो कितना भी बड़ा हमारा कष्ट आ जाता है, हमारी कोई मदद के लिए नहीं आता है। उसका मेन कारण ये है कि हम अपने सगों के संबंधी एक दूसरे के प्रति घृणा, दुश्मनी, पता नहीं क्या क्या उसके मन में पाल लेते। अरे भाई, एक ही माँ के पेट से जन्म लिया है, एक ही भाई भाई हो, क्यों लड़ते हो इसमें? आपको क्या मिलेगा? क्या वो भाई आपसे ज़्यादा कुछ कर लेगा? नहीं, ये उसकी भूल होती है। क्योंकि इंसानियत जिस इंसान के अंदर परिचित होगी और जिसके अंदर इंसान के अंदर इंसानियत जन्म ने ले लिया है, वो इंसान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। इंसानियत से प्रेम करिए। जब एक आप अच्छे इंसान से प्रेम करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक कठोर दौर से गुजरना पड़ेगा। वो कठोर दौर होगा इंसानियत की परीक्षा। इंसानियत की परीक्षा इतनी आसान नहीं है जितना मैंने आपको इसमें बताया है। इंसानियत की परीक्षा के लिए आपको तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, तरह तरह के दुख झेलने पड़ेंगे, तरह तरह के आपको शब्द सुनने पड़ेंगे। लेकिन आपको उनको एक तरफ करके इंसानियत के ऊपर जोर देना है। जब आप लोग अच्छी इंसानियत का परिचय देंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, अपने जीवन में सबको बराबर समझेंगे और ऊंच नीच का भेदभाव कुछ नहीं करेंगे अपने जीवन में, सबको एक समान समझेंगे, जो रिश्ते में नाते में लगता है उससे प्रेम से बोलेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सारी चीज़ें, जितनी भी परेशानियाँ आपके जीवन में आई हैं, सब ठीक हो जाएंगी। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको इंसानियत से प्रेम करना है। और वो इंसानियत से प्रेम जब आप करेंगे तब आप देखिएगा कि जीवन में अगर कोई भी बड़ा है तो इंसानियत बढ़े। अरे, जब हम लोगों का देश गुलाम हुआ करता था, उस समय इंसानियत का परिचय देते हुए शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी योद्धाओं ने बिना धर्म और बिना उसके लाग लपेट के, बिना उसके हमारे देश को आज मुगलों से, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था।
और यही काम अगर हम लोग कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि जब हम ये लोग काम करेंगे तो हम लोग अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। और क्रांतिकारी वो होता है जो कठिन से कठिन परिश्रम, जब उसकी परीक्षा होती है और उस परीक्षा में सफल हो जाता है, उसको क्रांतिकारी माना जाता है। और जो आदमी सफल नहीं होता है और वो क्रांतिकारी बनता है, तो उसके क्रांतिकारी का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि किसी के भी साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है, सबका साथ दिया करिए। कोई भी घटना छोटी बड़ी नहीं होती है, उसके पीछे अपने दिमाग से सोचना शुरू करिए। और जब दिमाग से सोचेंगे तो आपको अक्सर इंसानियत ही नज़र आएगी कि इस इंसान के अंदर ये कार्य इसके साथ गलत हुआ है, इस इंसान के साथ ये कार्य गलत हुआ है, इसके साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके नेक कर्मों के कारण इसने ऐसे ऐसे कर्म के बीज उगा दिए खेत में, कर्म में, दिमाग में, कि जिससे के कारण इसके ये कर्म से इसका वो सर्वनाश हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? जय हिंद, जय भारत।